जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। बच्चों आइए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं पुनः आपके साथ हाजिर हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप जनरल इंग्लिश की खोज में हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं, 3-4 वीडियो जनरल इंग्लिश फॉर यूपीएससी दिया हूं, जनरल इंग्लिश फॉर आईएएस दिया हूं। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले जो वीडियो डाला था वो नाउन चैप्टर से था और नाउन में नंबर अर्थात हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर ये मैं दे चुका हूँ। लेकिन अब आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि नाउन वैसे भी हैं जो कि सिर्फ प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उसका प्रयोग आप वाक्य में कैसे करेंगे, कॉमन एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, सब जगह ये काम आता है, या पैराग्राफ हो, सब जगह काम में आता है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास कुछ ऐसे भी हमारे सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। वो कौन कौन है, जरा सा चर्चा कर लेते हैं। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। अगर कोई ऐसे वस्तु का नाम जिसमें 2 पार्ट हों और दोनों पार्ट मिलकर के एक ही प्रकार का एक पेयर के रूप में, जैसे चलिए कैंची आपने जो यूज कर रहे हैं, आप जो इसमें क्या देख रहे हैं, 2 पार्ट है लेकिन एक ही बन रहा है। जैसे फुल पैंट है ना, पेंटालून जिसको बोलते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका है। जिसमें भी 2 पार्ट हो और मिल करके एक वस्तु बना रहा हो, उसके नाम जब भी होंगे तो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। कौन कौन है, जरा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देख रहा हूं मैं, यहाँ पे है, देखिए सीजर्स, इसको सीजर्स बोलते हैं। कैंची अर्थात कैंची कभी भी सिंगुलर में प्रयोग नहीं होगा, हमेशा ये प्लूरल में ही रहेगा। आई हैव बॉट ए सीजर्स, है ना, आई हैव बॉट ए सीजर्स, द सीजर्स आर न्यू। मैंने एक कैंची खरीदा, वो कैंची न्यू है ना। तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, कभी भी सिंगुलर। यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए, वो हमेशा ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर में नहीं रहेगा, ये हमेशा नाउन क्या रहेगा, प्लूरल में ही होगा। अर्थात 2 पार्ट है, कैंची जो है इसमें 2 पार्ट है और दोनों पार्ट मिलकर के ये जो है सो एक वस्तु का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है स्पेक्टेकल्स, है ना, स्पेक्टेकल्स अर्थात चश्मा, है ना, चश्मा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कलर को बदल लेता हूँ। चलिए स्पेक्टेकल, ये स्पेक्टेकल में चश्मा। तो चश्मा जो अभी होगा, देखिए चश्मा में भी क्या देख रहे हैं आप, है ना, ये चश्मा, ये आपका चश्मा है। चश्मा में जब भी होगा तो 2 पार्ट है और 2 पार्ट मिलकर के एक वस्तु बना रहा है, अर्थात ये जब भी होगा तो प्लूरल फॉर्म में ही होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। स्पेक्टेकल्स आर ओल्ड, चश्मा पुरानी है। चलिए आप इसे जब भी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो ध्यान में ये सब रखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस हम ले रहे हैं, अगला वर्ड ले रहे हैं ब्लाउज, मैंने धोकनी। धोकनी क्या है, इसे देख रहे हैं आप, ऐसे जो है सो रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा मुंह खुला हुआ रहता है और इसे जो है सो ऐसे करके ऊपर से दबाया जाता है। लोहार लोग ज़्यादा रखते हैं इसको, जब ये खींचते हैं रस्सी तो ये ऊपर उठता है ना, तो यहाँ से हवा फेंकता है, ठीक है, हवा फेंकता है और तब क्या होता है, आग लहला हो जाता है और यहाँ पे कोई भी कुल्हाड़ी हो, फरसा हो, टांगी हो, जो भी हो, छुरी हो, या तो और बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसे हम काटने उठने के लिए काम में आते हैं, लाते हैं। कोई भी वस्तु काटना हो उसे काम में लाते हैं, लोहे की बनी होती है। तो यहाँ पे ये हवा देने का काम, धोकनी में क्या होता है, हवा ढकेलना, ये ये हवा इधर से पुश करता है, जब इसे खींचिएगा तो ये हवा पुश करता है। तो ये भी 2 पार्ट का है, इसमें भी 2 पार्ट है, धोकनी में भी 2 पार्ट है, इसीलिए यहाँ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। द ब्लाउज गिव गुड करेंट ऑफ एयर, है ना, तो यहाँ पे गिव्स नहीं होगा, गिव होगा, इसलिए डबल पार्ट इसमें है। चलिए बहुत ही अच्छा है, देखिए ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पेंसर्स, है ना, चिमटा, देखिए पेंसर्स चिमटा। यहाँ भी देखिए ये चिमटा जो पकड़ते हैं आप, ये चिमटा कैसे रहता है, देखिए ऐसे चिमटा रहता है, ऐसे चिमटा रहता है। इसे जब पकड़ेंगे, कोई भी वस्तु पकड़ना चाहेंगे तो ये पूरा चिपक जाएगा। अब ये पकड़ते हैं, ऐसे बहुत सारा काम करते हैं चिमटा से पकड़ लेंगे। तो पिंसर्स जो है इसमें जब भी होगा तो आप वर्ब का प्रयोग जो होगा वो प्लूरल में ही होगा, अर्थात होल्ड होगा, होल्ड्स नहीं होगा, है ना। पिंसर्स होल्ड एनीथिंग टाइटली,
चलिए बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ देखिए इसमें ये प्रयोग आपका हो रहा है, ये प्रयोग हो रहा है। चलिए ये भी आपका देखिए, ये भी आपका है ना प्लायर्स या टोंग्स, ये चिमटा ही होता है, इसका भी प्रयोग उसी तरह होगा। अब ऊपर वाला जैसा है उसी तरह देख लीजिए। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ड्रेस का जो सर्टेन आर्टिकल है उस वो भी डबल पार्ट वाला होता है। जैसे में कौन होता है, जैसे ब्रीचेज मैंने जांघिया, तो जांघिया आप जान ही रहे हैं, ऐसे होता है जांघिया, है ना, जांघिया इस प्रकार का, जिसमें भी दो पार्ट है, ये भी दो पार्ट आप देख रहे हैं। तो दो पार्ट जैसे ही हो तो निश्चित रूप से वो जो है सो प्लूरल में ही हमेशा प्रयोग होगा। तो ब्रीचेज जो है प्लूरल में ही होगा और यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। ब्रीचेज और सॉल्ड बाय द शॉपकीपर, इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ड्रॉवर्स है ना, ड्रॉवर्स दराज, जो जैसे डेस्क है ना, डेस्क बना हुआ वहाँ पे एक दराज होता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसे जब खींचेंगे तो इस प्रकार से बाहर निकलेगा ये, ठीक है। ये दराज जो है सो इस प्रकार से बढ़ता है। दो पार्ट इसमें है, एक तो अंदर में पार्ट है और एक बाहर में पार्ट, इसमें दो पार्ट है। तो ड्रॉवर्स में भी, दराज में भी यहाँ पे जो है सो प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होगा। आई हैड केप्ट 1 लाख रुपीज इन द ड्रॉवर्स बट ड्रॉवर्स वेयर ओल्ड, है ना, मैंने 1 लाख रुपये ड्रॉवर में रखा लेकिन ड्रॉवर पुराना था। चलिए इस प्रकार से इसका प्रयोग करें। देखिए हाँ ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गया है आपका ट्राउजर्स या पेंटालून्स, मैंने पायजामा, है ना, पैजामा। सोहन्स ट्राउजर्स वेयर इन ब्लू कलर, सोहन का ट्राउजर जो था वो ब्लू कलर में था। चलिए इसका सिर्फ हम प्रयोग देख रहे हैं, सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे इसे। नेम ऑफ सर्टेन डिजीज, कुछ बीमारी जो सर्टेन बीमारी है उसमें भी हम प्रयोग करते हैं, वो भी हमेशा प्लूरल में रहता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मीजल्स, खसरा, मीजल्स आर डेंजरस डिजीज, है ना, जो देखते हैं ना, जैसे बच्चों को जो हो जाता है, जो छोटी माता भी बोलते हैं, मैंने खसरा, खांसी उसी सर्दी हो जाएगा और फुंसा फुंसी हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये जो मीजल हो जाता है ना, छोटी माता इसको बोलते हैं, फुंसी फुंसी हो जाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस है, इसे इलाज कराना चाहिए। हम लोग जो है सो झाड़ फूक में लगे रह जाते हैं, वो जो गलत है। चलिए इसीलिए यहाँ भी आर का प्रयोग होगा। फिर अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों, हाँ देखिए अगला है मम्प्स, मैंने कंठमाला का रोग। कंठमाला मतलब जैसे कोई बच्चा है देख भी करते हैं, यहाँ पे जो है सो गाल फूल गया, सूजन आ गया, है ना, आयोडीन की कमी से भी होता है, सूजन आ गया, वही है कंठमाला का रोग। मम्प्स हैव बिकम मोर डेंजरस फॉर बेबी, मम्प्स जो है बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ हैव का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए कि ये प्लूरल में है, हमेशा प्लूरल में रहते हैं। चलिए अगला है बच्चों नेम्स ऑफ सर्टेन गेम्स, जो सर्टेन कुछ गेम्स है, खेल है ना, खेल के नाम भी हमेशा प्लूरल में रहते हैं और उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बिलियर्ड्स, वी आर प्लेइंग बिलियर्ड्स, द गेम आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, है ना, बिलियर्ड द गेम आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, ये गेम बहुत ही पॉपुलर है पूरी दुनिया में, चाहे पूरे भारत में। ड्राउट्स, तो ड्राउट्स इस तरह बना सकते हैं, DRUGHTS, ड्राउट्स आर प्लेड इन इंडिया, मान ली इंडिया में देते हैं, ड्राउट्स आर प्लेड इन इंडिया, जब प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए अगला ले रहे हैं। यहाँ है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो दे आर इन सिंगुलर फॉर्म, सर्टेन कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी हैं लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे रहेगा एस नहीं लगा, कहीं भी एस नहीं रहेगा लेकिन हमेशा प्लूरल में रहता है। जैसे कैटल मैंने मवेशी, जेंट्री मैंने बहुत ही विचारणीय लोग, उच्च वर्ग के लोग, पोल्ट्री जहाँ मुर्गी पालन करते हैं, पीपुल में लोग, वर्मिन, है ना, ह्यूमैनिटी। तो देखिए कुछ प्रयोग हम कर लेते हैं। कैटल मैंने मवेशी होता है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जबकि यहाँ एस नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये हमेशा प्लूरल में रहता है, इसलिए आर लगेगा। जेंट्री उच्च वर्ग के लोग, है ना, जो किसी भी सभ्य पुरुष में से उच्च वर्ग हो, लिखा पढ़ा हो, चाहे वकील समूह का वर्ग हो या यूपीएससी कंप्लीटेड जो लोग हों, इस तरह से जेंट्री है ना, उच्च वर्ग के लोग। जेंट्री हैव डन वेल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जेंट्री है तो ये सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे प्लूरल क्या होगा, ऑलरेडी ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगेगा।
अगला देखिए, अगला है पोल्ट्री। पोल्ट्री जहाँ पे हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, है ना, इस तरह करके बना देते हैं और यहाँ बीच में मुर्गी पालन कर देते हैं, मुर्गी रहती है, बीच में खाने के लिए दाना उना दे देते हैं। द प्लेस वेयर चिकन्स आर केप्ट फॉर मीट और एग, है ना, ये पोल्ट्री। तो पोल्ट्री भी हमेशा प्लूरल में रहता है। वर्मीन, विल्ड एनिमल्स और बर्ड्स। जो विल्ड एनिमल्स या बर्ड्स है उसके लिए एक वर्ड है वर्मीन्स, है ना। तो वर्मीन आर लिविंग इन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे आर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ये सिंगुलर है, लेकिन दिखता है सिंगुलर लेकिन है हमेशा प्लूरल, इसलिए आर का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब अगला सवाल आ गया। सर्टेन अदर नाउन्स, अनाल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, एसेट्स, इन्वायरेंट्स, है ना, नुक्टियल्स। चलिए हम कुछ प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि अनाल्स। अनाल्स में क्या होता है, कथा होता है। कथा सक्सेसिव जो इतिहास है ना, सक्सेसिव इतिहास मतलब क्रम दर क्रम जो इतिहास है उसे ही अनाल्स बोलते हैं, कथा कहते हैं। तो अनाल्स आर इंटरेस्टेड, कथा बहुत ही रोचक है, ठीक है। उसके बाद ये थैंक्स तो जानते करते हैं, अगर खूब खुश हैं तो थैंक्स किसी को बोलते हैं। थैंक्स आर गिवन टू द, जैसे थैंक्स आर गिवन टू द रेस्पेक्टेड पर्सन, रेस्पेक्टेड। तो थैंक्स हमेशा प्लूरल में होता है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप थैंक्स का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आर का प्रयोग हो रहा है। प्रोसीड्स में कोई भी काम आगे बढ़ाना उस प्रोसीड्स होता है। एसेट्स में संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से देखिए नुप्टियल्स में शादी, तो शादी सिंगुलर में ना होता है, हमेशा प्लूरल में होता है, इसलिए नुप्टियल्स हैपन इन टेम्पल्स। शादी विवाह कहाँ होती है, मंदिर में होती है। तो कुल मिला करके हम क्या देखें आज देखिए मेरा आज टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण था कि कौन कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, चाहे वो एस लगा हुआ हो या बिना एस का हो, हमेशा प्लूरल में रहते हैं। हमेशा अगर एस लगा हुआ है तो हमेशा सिंगुलर प्लूरल में रहते हैं, कोई बिना एस का भी हो तो वो भी हमेशा प्लूरल में रहते हैं, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। साथियों ये तो मैं टॉपिक दे रहा हूँ प्रत्येक दिन यूट्यूब पर, लेकिन मैं टेलीग्राम पर जूम मीटिंग के माध्यम से एक मेरा रंजीत एकेडमी भी है, ऐप भी आ गया है, आप रंजीत एकेडमी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रंजीत एकेडमी ACADAMUI है ना, रंजीत एकेडमी, इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारा जो है सो मोबाइल नंबर है 9135858224 पर कॉल कीजिए। मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। अगर आप कुछ भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, SSC हो, UPSC है, BPSC हो, चाहे जो भी हो, टेट हो, शिक्षक का टेट हो, चाहे आप कैट मेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं जो स्ट्रक्चर दूंगा स्पोकन इंग्लिश में, जो स्ट्रक्चर मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल है। 499 रुपये में फ्री रखा हूँ, फ्री भी दे सकता था, लेकिन फ्री देने के बाद मैं ध्यान देता हूँ विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मैं एक फी रखा हूँ। ये 499 आपके लिए 4 लाख के बराबर होगा, चूँकि मैं गारंटी देता हूँ। मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपकी एक नई जिंदगी मिल जाएगी आपको। आप ABCD से Z तक सिर्फ जानिए, ABCDEF लेकर के Z तक जानिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए। मैं आपकी एक नई जिंदगी आपको दूंगा। अगर इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं तो फीलिंग कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, मैं आपको काउंसिल भी एक प्रकार से समझ लीजिए कि मैं आपका 10+2 अगर आप कर लिए हैं या मैट्रिक किए हैं, तो अगर आप इंटर काउंसिल पास कर चुके हैं तो आप बहुत ही बेनिफिट साबित यहाँ पे होगा आपके लिए, और बहुत ही अच्छा रहेगा, रोचक रहेगा। आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। मुझे विश्वास है कि 499 रुपये कोई खास नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, गूगल पे नंबर है, इस पर आप पैसे भी भेज सकते हैं। चलिए वो तो अलग चीज़ है, पहले जुड़िए, कम से कम जुड़ करके हमसे, हो सकता है 15 जून से नई क्लास चालू होने वाली है, इसमें जरूर जुड़े आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।